नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। एक और वास्तु टिप्स आपके लिए। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अपने घरों में छोटे पौधे रखते हैं। अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, वातावरण को चेंज करते हैं। पौधे शांति देते हैं, मन को ऑक्सीजन देते हैं। बट कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको रखना घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या कहीं भी अगर आप पौधे रखते हैं तो छोटे जो कांटेदार पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस की तरह और भी पौधे आते हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो उन पौधों को, कांटे वाले पौधों को बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। वो सिर्फ नकारात्मकता की ऊर्जा को पैदा करेंगे। तुलसी का पौधा, मरुए का पौधा और आपका जेड का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, ये सब पौधे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने वाले हैं। नीम का पौधा, नीम का पेड़ और हार सिंगार, जितने भी ये पौधे हैं ये सब पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। इन पौधों को आप लगाएं, सकारात्मक ऊर्जा पाएं। इसके साथ ही बेडरूम में जो लोग अपना खाने पीने की चीज़ें सिराने रख के सो जाते हैं, झूठा गिलास रखा, झूठा बर्तन रखे या वहीं पे बेड पे ही खाना खा लिया, ये सब चीज़ें गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही बेड पर खाना खाने से आपको रोग व्याधि आदि कष्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही जब आप सोएं तो कोई भी नुकीली या धारीदार वस्तु, जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गई, नुकीला वस्तु, पेन, सुई, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर सिराने नहीं होने चाहिए। सिराना बिल्कुल साफ़ सुथरा और हल्का रहना चाहिए। कोई भी भारी भरकम सामान वहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए शयन कक्ष में। इसके साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं, सुगंधित इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती या कुछ ऐसा सुगंधित आप जला सकते हैं। उससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। इसके साथ ही अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है या बुरे सपने आते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सौंफ लीजिए। सौंफ को एक कपड़े में बांध के अपने तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सो जाइए। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा को वह सौंफ सोख लेगी। उसको अगले दिन जाकर प्रवाहित कर दें किसी नदी में या अपना वॉश बेसिन में, उसको प्रवाहित कर दें। ठीक है। एक और उपाय है इसके लिए। आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, टेंशन है, तनाव है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। टेंशन, किसी चीज़ की टेंशन की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, ऑफिस का तनाव है या किसी भी तरीके का तनाव है, उसके लिए आप कपूर की डलियाँ ले लें, या तो साबुत कपूर ले लें या जो आजकल बाज़ार में आता है गोल गोल गोली वाला जो कपूर आता है, उसको अपने तकिए के नीचे रखें, 2 गोली, और अगले दिन सुबह खुले में जाकर छत पे या कहीं पे भी जाकर उसे जला दें। ऐसा करने से भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। नेगेटिविटी जो आपके दिमाग में चल रही थी, सकारात्मक प्रभाव आएगा। आप अगर कपूर को जलाते हैं, कपूर का धुआं करते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपका बेडरूम दक्षिण पश्चिम के कोने में है या दक्षिण में है तो यह ठीक स्थिति है, पर उसमें आप ध्यान रखें जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे मोबाइल है और आपका टीवी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे ना रखें। अपने शयन कक्ष में रखे हैं तो सिराने तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मोबाइल, उसको कम से कम 6 से 8 फुट की दूरी पे रखें। और टीवी ना देखें। टीवी होना बुरा है। टीवी होने से आपकी नींद पर, आपके मस्तिष्क पर, मन पर बुरा असर पड़ता है, आपके सबकॉन्शियस पर बुरा असर पड़ता है। अगर कोई धार्मिक चीज़ उसमें आप देख रहे हैं, कोई गीता का अध्याय सुन रहे हैं या कोई कथा सुन रहे हैं, कोई पाठ सुन रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है, उसमें आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। आप अगर कोई और चीज़ देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, रात को देर रात तक जग रहे हैं, तो उससे आपका चंद्रमा भी खराब होगा और आपको उसके दुष्परिणाम भी मिलेंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं, मेन गेट जो है आपका, उसके आसपास कभी भी कोई कूड़ा या कोई भारी सामान, गंदगी ना फैलाएं। इससे क्या होगा? इससे घर की बरकत में कमी आती है, धन संपदा में कमी आती है। आप कार्य क्षेत्र के लिए बाहर जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं
आप कभी भी देखिए, आप बाहर से आएंगे, अगर घर में कुछ भी आपको फैला हुआ लगे या फैला हुआ जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो आपका मस्तिष्क सबकॉन्शियसली आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके डिस्टर्ब होने से आपको क्या होगा, डिस्टर्ब होने से आपके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी आपके नेक्स्ट ऑफिस मीटिंग्स हैं, उसके लिए आप कहीं ना कहीं उलझे से रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी और टिप्स मैं बाद में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।